वेलकम टू चारिका व्लॉग्स। महाबोधि महाविहार के कॉम्प्लेक्स में एक जगह ऐसी है जो मानो किसी अजूबे से कम नहीं। मुख्य विहार के पीछे खड़ा यह वृक्ष कोई साधारण पीपल का वृक्ष नहीं, बल्कि बेहद खास वृक्ष है। पूरी दुनिया के श्रद्धालु, पर्यटक तथा भिक्षु इस वृक्ष को नमन करने यहाँ आते हैं। इसकी छाया में बैठकर ध्यान साधना करते हैं, क्योंकि आज से लगभग 2600 साल पहले सिद्धार्थ गौतम नाम के एक साधारण व्यक्ति इसी जगह इस पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध बने। इसलिए उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इस वृक्ष की ओर देखकर तथागत भगवान बुद्ध ने इसे अभिवादन किया और इस पेड़ के नीचे 1 सप्ताह तक ध्यान किया। यह जगह वही है, किंतु पेड़ जरूर बदला है। आज हमारे सामने खड़ा यह बोधि वृक्ष अपने पीढ़ी का चौथा बोधि वृक्ष है। जिस पेड़ के नीचे तथागत गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस पेड़ की एक शाखा देकर महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपनी सुपुत्री संघमित्रा तथा अपने सुपुत्र महेंद्र, इन दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने श्रीलंका भेजा था। उन्होंने उस शाखा को श्रीलंका के अनुराधापुरम में लगाया, जो कि आज भी वहां दिखाई देता है। उसकी आयु लगभग 2250 साल मानी जाती है और विश्व इतिहास का यह सबसे पुराना पेड़ माना जाता है। उसके बाद सम्राट अशोका की रानी तिष्यरक्षिता ने बोधगया के इस वृक्ष को कटवा दिया, किंतु उन कटी हुई जड़ों से फिर से एक नई शाखा निकली और उससे फिर एक बोधि वृक्ष बना, जिसे दूसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष कहा गया, जो लगभग 800 साल तक मौजूद रहा। फिर बंगाल के राजा शशांक ने भी उस पेड़ को कटवा दिया और उसकी जड़ें भी जला दी, लेकिन वह पूर्ण रूप से नहीं जला। उन जली हुई जड़ों में से और एक शाखा निकली और उस शाखा का भी और एक बोधि वृक्ष तैयार हुआ, जिसे तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष कहा गया, और वह पेड़ लगभग 1200 साल तक आबाद रहा। सन 1876 में आई प्राकृतिक आपदा की वजह से तीसरे पीढ़ी का वह बोधि वृक्ष नष्ट हो गया। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट लॉर्ड कनिंघम ने जब इस जगह उत्खनन और गहन अध्ययन किया, तब उन्हें पता चला कि बोधि वृक्ष की मुख्य शाखा श्रीलंका के अनुराधापुरम में संरक्षित की गई है। तब उन्होंने श्रीलंका से उस बोधि वृक्ष की 2 शाखाएं भारत में लाई। उनमें से एक धम्मचक्र प्रवर्तन स्थल सारनाथ उत्तर प्रदेश में लगाई तथा एक शाखा बोधगया में लगाई, जिस शाखा का आज एक बहुत ही विशाल बोधि वृक्ष हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसकी उम्र लगभग 140 वर्ष हो चुकी है, यानी 1883 में महाबोधि महाविहार के नूतनीकरण करने के बाद इस पेड़ को यहाँ लगवाया गया, जिसे चौथी पीढ़ी का बोधि वृक्ष माना जाता है। यह पवित्र बोधि वृक्ष तथा यह संपूर्ण महाबोधि महाविहार का परिसर बेहद खास होने की वजह से इसे विश्व धरोहर माना जाता है। यूनेस्को के माध्यम से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के किताब से नवाजा गया है।